हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस क्लासेज ऑनलाइन। मिनरल न्यूट्रिशन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हमने बात की है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स के इसेंशियलिटी के क्या क्राइटेरिया है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसेंशियल होने के लिए, और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होती है, इसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं, और क्वांटिटी के बेसिस पे इसेंशियल एलिमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंक्शन के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रोल के बारे में बात की थी कि प्लांट में उनका क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है। आज हम बात करने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी सिम्टम की। जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम अपीयर होते हैं प्लांट में, इसकी हम बात करेंगे। आप कमेंट में लिख भेजिए हमें कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, और एक्टिवेटर या इनहिबिटर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसका क्वेश्चन ये आपके लिए है और कमेंट में लिख दीजिए इसका आंसर। तो आज हम बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी सिम्टम की। पहले हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है हम अब तक जान चुके हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है ये भी हम जानते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स नॉट रिप्लेसिबल होना चाहिए, मतलब कि दूसरे एलिमेंट से उनकी कमी पूरी ना की जा सके, और डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और उनका डायरेक्ट रोल हो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, और उनकी कमी को मीन्स कि अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो दूसरे एलिमेंट के इंट्रोडक्शन से, दूसरे एलिमेंट की को सॉल्यूशन में डालकर या उस प्लांट को एब्जॉर्ब करवा के प्लांट को देकर उसकी कमी को पूरी ना की जा सके। मीन्स कि स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसेंशियलिटी के लिए, जिसे हम थर्ड वाले को एब्सोल्युटली नेसेसरी एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, नेसेसरी एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए, डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए, और नॉट रिप्लेसिबल होना चाहिए, मीन्स कि एक ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की बातें, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसेंशियल एलिमेंट की। इसकी बात हमने की थी पिछले मीन्स की फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट एपिसोड में। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इनकी डिफिशियंसी सिम्टम की। जब प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट का या किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में एक फिजियोलॉजिकल चेंजेज आता है। उसी फिजियोलॉजिकल चेंज को डिफिशियंसी सिम्टम कहते हैं। तो डिफिशियंसी सिम्टम क्या है? अगर किसी एलिमेंट की कमी से प्लांट में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अपीयर होता है तो उसे हम डिफिशियंसी सिम्टम कहेंगे, और इसको पता करेंगे किस तरह से, उस एलिमेंट को प्लांट को प्रोवाइड करेंगे और तब वो डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर जो हुआ था अब वो गायब हो जाएगा, मीन्स कि ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक डिफिशियंसी बनी रही तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है।
तो ये और ऐसी कंसंट्रेशन मीन्स कि कितने अमाउंट में होने चाहिए एलिमेंट की उसकी डिफिशियंसी नहीं है, हम ये कह सकें। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मीन्स कि क्रांतिक सांद्रण, मीन्स कि एक एलिमेंट की वह न्यूनतम मीन्स कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। मिनिमम क्वांटिटी न्यूनतम मात्रा जो प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। अगर उस न्यूनतम मात्रा से एलिमेंट की कमी और भी कम हुई तो वो एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी और एक डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। व्हेनेवर द सप्लाई फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम लिमिटेड, जब भी कभी एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड मीन्स कि रुक जाती है और द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एसेंशियल एलिमेंट की वह कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाए मीन्स कि रुक जाए, उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं उस एलिमेंट के लिए। द एलिमेंट इज सैड टू बी डिफिशियंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और एलिमेंट को हम डिफिशियंट कहेंगे अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है तो। और ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। मैक्रो के लिए ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, और माइक्रो के लिए कम कंसंट्रेशन में एलिमेंट्स चाहिए। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स। प्रत्येक जो एलिमेंट्स होता है वो एक या एक से अधिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करता है प्लांट्स में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट्स, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एब्सेंस में प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंज। प्लांट में कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। इसी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को डिफिशियंसी सिम्टम के इंडिकेशन की तरह हम समझ सकते हैं। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसीज एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम। इसी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि सर्टेन एलिमेंट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करती हैं उसे हम डिफिशियंसी सिम्टम कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं स्पेसिफिक या सर्टेन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से। द डिफिशियंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. डिफिशियंसी सिम्टम एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स की कमी से क्लोरेटिक वेन होती हैं, क्लोरोसिस हो जाता है, और कुछ एलिमेंट की कमी से नेक्रोसिस हो जाता है, मार्जिन कट जाती हैं, टिश्यूज़ में इंजरी आ जाती है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की कमी से डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज अपीयर होते हैं। और अगर ये डिसअपीयर भी हो जाएंगे जब न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिएंट को हम प्रोवाइड कर देंगे, मीन्स कि न्यूट्रिएंट हम उसे दे देंगे तब, तो ये डिफिशियंसी सिम्टम्स उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया था वो अब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हाउएवर इफ़ डिप्रीवेशन कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट। अगर ये डिप्रीवेशन मीन्स की कमी कंटिन्यू बनी रहे, हमें लगातार इसकी कमी रहे, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। The parts of the plant also depend on mobility of element in the plants. जो प्लांट की डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होती है वो
एलिमेंट की मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। एलिमेंट की मोबिलिटी पर डिपेंड करती है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि एलिमेंट की मोबिलिटी का मतलब क्या है। एलिमेंट मोबाइल होता है, एक्टिवली मोबाइल मीन्स रेडली मोबाइल या फ्रिक्वेंटली मोबाइल या ईजिली मोबाइल्ड जो एलिमेंट होते हैं, ये प्लांट का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होता, मीन्स कि प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं, मीन्स कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। इन द सेंस कि ओल्डर जो लीफ होती हैं, ओल्डर लीफ, पहले हम समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, प्लांट में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, लेकिन अगर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि पत्तियाँ झड़ती रहती हैं एनुअली, हर वर्ष पुरानी पत्तियाँ गिरती हैं और नई पत्तियों का जर्मिनेशन होता है। और अगर ऐसे ही पत्तियाँ झड़ती रहें और उनमें एलिमेंट्स रहती है, पत्तियों में एलिमेंट्स रहेगा, तो प्लांट के लिए एलिमेंट्स को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा और ये फिर शायद संभव ना हो पाए। तो प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी को मिनिमाइज़ करने के लिए पत्तियों में पत्तियां जब ओल्ड हो जाती हैं तो उनमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको एक्टिवली मोबिलाइज्ड किया जा सकता है, जो उसके स्ट्रक्चर का पार्ट ना हो, जैसे कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करता हो, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करता हो, मीन्स कि स्ट्रक्चरल पार्ट में पार्टिसिपेट ना करता हो, वो सब एलिमेंट्स मोबिलाइज्ड होंगे और उसे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो ओल्डर लीफ है वहाँ से मूव करके यंगर लीफ की तरफ लाया जाएगा या फिर स्टोरेज ऑर्गन मीन सिंक की तरफ लाया जाएगा और उसे मिनरल्स को स्टोर कर लिया जाएगा, और रूट में भी लाया जाएगा, वहाँ पर भी इसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ओल्डर लीफ होती हैं वहाँ से एलिमेंट का मोबिलाइजेशन होता है एंगर पार्ट में, स्टोरेज पार्ट में, ताकि मिनरल्स की कमी को मिनिमाइज किया जा सके। और फिर पत्तियाँ झड़ जाती हैं और फिर जब नई पत्तियाँ निकलती हैं तो वही स्टोरेज जो मिनरल्स था वो यूज होता है नई पत्तियों को जर्मिनेशन के लिए, शूट अपेक्स के पास, रूट अपेक्स के पास ग्रोथ के लिए, और शूट अपेक्स के बाद पत्तियों के निकलने के लिए, बड्स के निकलने के लिए और फ्रूट्स के फार्मेशन के लिए जो स्टोर्ड मिनरल्स था वही अब यूज होता है, और इस जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी तो यूज होगा ही। तो इस तरह से प्लांट में मोबिलाइजेशन एलिमेंट का होता है। और जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं सेल के या प्लांट के, उनका मोबिलाइजेशन तो संभव नहीं है क्योंकि वो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो वो प्लांट की जो लीफ फॉल करती है उसके साथ ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इनका मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो जो प्लांट में जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, फ्रिक्वेंटली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, ईजली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, ये तीनों बातें एक ही हैं, चाहे फ्रिक्वेंटली कहे, ईजली कहे, एक्टिवली कहे, ये सब जो मोबिलाइज्ड एलिमेंट है ये इनकी डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले ओल्डर लीफ में दिखेगी। ओल्डर लीफ में क्यों दिखेगी? क्योंकि ओल्डर लीफ से इनका मोबिलाइजेशन होना है। अब जब इनकी कमी हो जाएगी ओल्डर लीफ में, तो यहाँ से ये मूव करके चले जाएंगे कहाँ पे? स्टोरेज ऑर्गन में, ग्रोइंग रीजन में एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट, तो ओल्डर लीफ में इसकी कमी हो जाएगी। एक्चुअली मोबिलाइज्ड हैं सब, स्टोरेज तो होगा ही भाई, स्टोरेज करना है क्योंकि उन्हें जर्मिनेशन करना है
और न्यू लीव्स की जेनरेट करनी है, रूट एपेक्स की ग्रोथ करनी है, तो इसके लिए मिनरल्स चाहिए। तो जो ओल्डर लीफ होती हैं वहाँ से मिनरल्स का मोबिलाइजेशन हो जाता है। तो अगर इन मिनरल्स का मीन्स कि मोबिलाइज्ड मिनरल्स की कमी होगी तो पहले सिम्टम जो देखने को मिलेगा ओल्डर लीफ में दिखेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? मतलब कि मोबिलाइज्ड एलिमेंट है वो ओल्डर लीफ में होंगे, ठीक है, ओल्डर लीफ है उसमें मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, तो वो मूव करके स्टोरेज ऑर्गन में चला जाएगा और फिर जो ओल्डर लीफ है वहाँ पे उसकी कमी हो जाएगी। तो पहले डिफिशियंसी सिम्टम जो अपीयर होंगे वो ओल्डर लीफ में अपीयर होंगे। ओके, अब जो इमोबिलाइज्ड एलिमेंट है उनका डिफिशियंसी सिम्टम्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है तो इनका डिफिशियंसी सिम्टम्स पहले यंगर लीफ में अपीयर होगा, चूँकि ये स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी जब कमी हो जाएगी तो स्ट्रक्चर का फार्मेशन नहीं होगा। स्ट्रक्चर का फार्मेशन की डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब के फार्मेशन के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो जब इन्हीं सब एलिमेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मीन्स कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो इनका डिफिशियंसी कहाँ देखने को मिलेगा हमें? यंगर लीफ में, सीधी सी बात है। तो इसी के बारे में मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन बारे में होता है। तो अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही हैं। फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, एलिमेंट्स जो कि एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं प्लांट में विद इन द प्लांट्स मीन्स कि प्लांट के ही पार्ट में, यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है इसका ओल्ड सेनेसिंग पार्ट से। तो इनका डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले ओल्डर लीफ में अपीयर होता है। द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर लीफ, ठीक है, बात हमने कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ। जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है नाइट्रोजन का, पोटेशियम और मैग्नीशियम का, ये पहले सेनेसेंट लीफ मीन्स ओल्डर लीफ में देखने को मिलता है, अपीयर होता है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है। ये यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है। वहाँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में हमने बात की थी, जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर और पोटेशियम है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, वहाँ पे हमने बात की थी। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है, जबकि सल्फर इमोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है। तो ये एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अगर हमें एक पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग, दूसरी बुक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। ये 5 जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग बात करें तो सल्फ़र हमारा सल्फ़र जो है इसमें से निकल जाएगा, ये इमोबिलाइज्ड एलिमेंट है। तो हम एनसीईआरटी वाला डाटा ही याद रखेंगे, सल्फ़र हमारा इमोबिलाइज्ड एलिमेंट है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। वहाँ पे जो एनसीईआरटी में इसके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में लिखा गया है वो थोड़ा मिसिंग डाटा था, और यहाँ पे सही है किया है उन्होंने। देखिए सल्फ़र क्यों इमोबिलाइज होता है? सल्फ़र हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो उससे तो मोबिलाइजेशन नहीं होगा ना एलिमेंट्स का, मीन्स कि सल्फ़र का। तो सल्फ़र इमोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है। तो मोबिलाइज्ड एलिमेंट हमारे पास कितने आ गए? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस।
ये 4 are visible first in senescent leaf. In the older leaf, biomolecules containing these elements are broken down. पुराने लीव्स में बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें ये एलिमेंट्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजेशन टू यंगर लीव्स, और इन एलिमेंट्स को बनाया जाता है कि ये मोबिलाइज्ड हो सके यंगर लीफ में। ठीक है। द डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज। डिफिशियंसी सिम्टम्स पहले अपीयर होता है यंग टिश्यू में जब एलिमेंट रिलेटिवली इमोबाइल होता है एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गेन्स, और उसका ट्रांसपोर्टेशन मैच्योर ऑर्गेन्स में नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जांपल है जैसे कि सल्फ़र और कैल्शियम। कैल्शियम हम जानते हैं मिडिल लैमेला का पार्ट होता है और सल्फ़र सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, तो ये इनका भी मोबिलाइजेशन नहीं होता है। और हमने इसके पहले मोबिलाइज्ड जो एलिमेंट की बात की थी नाइट्रोजन हम जानते हैं अमीनो एसिड का पार्ट है और अमीनो एसिड एक बायोमॉलिक्यूल्स है, तो इनको ब्रेक किया जाएगा और उससे नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। फिर पोटेशियम हम जानते हैं आयंस के फॉर्म में होता है, इसका मोबिलाइजेशन तो आसान ही है। फिर मैग्नीशियम हम जानते हैं क्लोरोफिल का पार्ट होता है। जब प्लांट डेनेसेंट मीन्स ओल्डर लीफ होती हैं वो हम जानते हैं पीली पड़ जाती हैं, मतलब कि उनका क्लोरोफिल कंटेंट में जो मैग्नीशियम आयन था वो मूव करके दूसरे यंगर पार्ट में चला गया और क्लोरोफिल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन धीरे धीरे और उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है यंगर लीफ में। तो ये बातें थी। और इमोबिलाइज्ड है जो सल्फ़र और कैल्शियम, ये इनका जो डिफिशियंसी सिम्टम होगा पहले यंग टिश्यू में अपीयर होगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। कैल्शियम आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हेंस आर नॉट इजली रिलीज्ड, मतलब ये आसानी से रिलीज नहीं होंगे। दिस आस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल। ये आस्पेक्ट जो मिनरल न्यूट्रिशन की वो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है यही आस्पेक्ट मोबिलाइज्ड इमोबिलाइज्ड वाला ये ग्रेट सिग्निफिकेंस रोल मीन्स की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, कृषि में भी और बागवान में इसकी फूल नहीं कहें उसे, जैसे गार्डन में भी इसका उपयोग करते हैं माली लोग, गार्डनर जो होते हैं वो जान जाते हैं कि डिफिशियंसी सिम्टम्स हुई है मोबिलाइज्ड एलिमेंट की। अगर यंगर लीफ में अपीयर हो रहा है तो मोबिलाइज्ड एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी और फिर वो मार्केट से लाएंगे उसे और छिड़क देंगे या फिर रूट के पास डाल देंगे और वो प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेगा पोटेशियम और मैग्नीशियम सल्फर नाइट्रोजन को। द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट्स इंक्लूड, टाइप ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स कई तरह की हो सकती हैं जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स और बड्स की एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो डिफिशियंसी सिम्टम डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट हो सकती हैं और एक ही डिफिशियंसी सिम्टम्स कई एलिमेंट्स की कमी से भी हो सकती हैं। जैसे कि कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं जैसे क्लोरोसिस, हम पहले अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लोरोसिस जो होता है, क्लोरोसिस मीन्स कि जो क्लोरोफिल होता है उनका फार्मेशन रुक जाता है और लीफ येलो हो जाती हैं
क्लोरोफिल का फॉर्मेशन रुक जाएगा। और नेक्रोसिस मीन्स होता है कि टिश्यू की इंजरी हो जाए, टिश्यू की इंजरी हो जाए और लीफ की जो मार्जिन्स होती हैं वो कट जाएं। और लीफ फॉलिंग हम जानते हैं कि पत्तियों या मैच्योर होने से पहले ही झड़ जाए, तो ये लीफ फॉर्म हो। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ मीन्स कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाए और बड मैच्योर होने से पहले ही गिर जाएं और लीव्स मैच्योर होने से पहले गिर जाएं और सेल का डिवीज़न रुक जाए। कैल्शियम हम जानते हैं कि स्पिंडल फाइबर बनाता है और स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम का जब डिवीज़न होता है तब स्पिंडल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है माइटोटिक डिवीज़न में। तो वहाँ पर कैल्शियम नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम का बंटवारा भी नहीं होगा, मीन्स कि उसका जो डिवाइड होता है 23 में क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो नहीं होगा। तो ये सेल डिवीज़न को, क्रोमोसोम के डिवीज़न को रोक देता है। और सेल डिवीज़न के लिए हम जानते हैं, जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कई सारे मिनरल्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं सेल के ग्रोथ के लिए और सेल के डिवीज़न के लिए, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट्स include chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division। जो प्लांट की डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं उनमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ, लीफ और बड्स का प्रीमेच्योर फॉल होना और सेल डिवीजन का इनहिबिट होना। क्लोरोसिल इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। क्लोरोसिस का मतलब होता है कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाना और लीफ येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। दिस सिम्टम इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स। ये सिम्टम्स कुछ एलिमेंट्स की डिफिशियंसी से होते हैं, जिसमें है आयरन है, सल्फ़र है, पोटेशियम है, मैग्नीज है और नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। ये सब एलिमेंट्स, मॉलिब्डेनम है, ये सब एलिमेंट्स की कमी से होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है याद करने के लिए कि क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है। तो क्लोरोसिस मीन्स काला फेस, काला के फेस, Fe मतलब आयरन, S मीन्स सल्फर, काला फेस। मांगे मीन्स की Mg मैग्नीशियम। नमक, ना मीन्स की नाइट्रोजन, मा मीन्स की मॉलिब्डेनम और का मीन्स की कैल्शियम। नमक। मंजन मीन्स की मन मीन्स की मैग्नीज और जन मीन्स की Zn। तो काला फेस, मांगे, नमक, मंजन। फिर से एक बार हम बोल देते हैं। के फॉर कैल्शियम, काला फॉर कैल्शियम, फेस फॉर आयरन और सल्फर, मांगे फॉर मैग्नीशियम, नमक फॉर नाइट्रोजन, मा फॉर मॉलिब्डेनम और नमक, मंजन, मन मीन्स की मैग्नीज और जन मीन्स की जिंक। तो ये 8 एलिमेंट्स हैं टोटल जिसकी कमी से क्लोरोसिस होता है। इसे याद रखिए और जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसे मेज के सामने इसे चिपका लीजिए और देखते रहिए बार बार। क्लोरोसिस इज़ द लॉ। देन बात करते हैं लाइक वाइज, इसी तरह से नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस या टिश्यू की डेथ, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। जो नेक्रोसिस होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डिफिशियंसी से होता है।
lack or low level of nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum causes inhibition of cell division। अगर लो क्वांटिटी है नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की तो सेल डिवीज़न को इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिशन हो जाएगा। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम फ्लावरिंग को डिले करती हैं, मीन्स कि प्लांट फ्लावरिंग को रोक देंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी। इफ़ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो, प्लांट में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो फ्लावरिंग को भी रोक देगा। जो एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, और सेल डिवीज़न को रोकने वाले एलिमेंट्स हैं जैसे अगर कमी हो जाए उनकी नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम, ये 4 एलिमेंट्स हैं। You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms. You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms. आप देख सकते हैं जो बातें पहले हम किए हैं कि डिफिशियंसी सिम्टम्स एक डिफिशियंसी सिम्टम कई एलिमेंट्स की कमी की वजह से हो सकता है। हेंस इसीलिए to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard table। तो जो डिफिशियंट एलिमेंट्स होती हैं उनकी डिफिशियंसी को पता लगाने के लिए प्लांट के सभी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं और फिर उसे एक पार्टिकुलर टेबल्स होती हैं। अभी एक ऐप आया है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी MHRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है एग्री सेंट्रल। ये एक गवर्नमेंट ऐप है और एग्री सेंट्रल में है कि जब आप फ़ोटो खींच के पर्टिकुलर प्लांट पे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है लीफ की या फ्रूट की, बर्ड्स की, उसकी फ़ोटो खींच कर आप वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो उसे उस सिम्टम्स को मैच करता है और फिर उसका सलूशन भी बताता है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं। आप उन साइंटिस्ट जो होते हैं वहाँ के आसपास के एरिया के या फिर सेंट्रल लेवल पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ पे उनसे बात करके आप दवाओं के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी दवा डाली जाए। अभी ये मुझे क्लियर नहीं है कि मतलब कितना काम करता है, लेकिन ऐसा है, हमने पढ़ा भी था कहीं पे। तो एग्री सेंट्रल एक ऐसा ऐप है। अभी इतना क्लियर नहीं है कि ये कितना वैल्यूएबल है, कितना काम करता है, कितना मतलब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उसमें एक टेबल होती है और उससे वो मैच करता है कि किस एलिमेंट की कमी से कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सारे सिम्टम्स को मैच करता है, फिर बताता है कि कौन सा एलिमेंट कम है इसमें और उसे रिक्वायर्ड है प्लांट को। वी मस्ट also be aware that different plants also respond differently to deficiency of the same elements। हमें यह भी पता है कि डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफिशियंसी के लिए डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ प्लांट में एलिमेंट्स की डिफिशियंसी मीन्स कि कुछ मिनरल्स की कमी होती है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें लो क्वांटिटी में कुछ मिनरल्स चाहिए और कुछ मिनरल्स हाई क्वांटिटी में चाहिए, तो उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स होती है। अब आज के लिए बस इतना ही। हमारे ख्याल से आज बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही तो हमने देखा है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है। आज हमने बात की है डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है और इमोबिलाइज्ड एलिमेंट क्या होते हैं, मोबिलाइज्ड एलिमेंट क्या होते हैं, क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, प्लांट के स्टंटेड ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग को डिले करने वाले कौन से
एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीज़न को इनहिबिट करने वाले कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी, इसका मतलब है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, मीन्स की ड्राई वेट का 10% रिड्यूस हो जाए, अगर उसकी एलिमेंट है पार्टिकुलर एलिमेंट वो उसकी कमी हो और उसकी कमी की वजह से जो प्लांट का ड्राई वेट है वो 10% रिड्यूस हो जाता है। ड्राई वेट अगर 10% रिड्यूस हो जाता है तो हम मानते हैं कि प्लांट की जो क्वांटिटी, प्लांट में जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो उसके लिए टॉक्सिक है। और टॉक्सिसिटी में हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मैग्नीज, जो कैल्शियम आयन के मोबिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। हमने ये इसका क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से, और अगर आपको कोई दिक्कत हो वहाँ पे तो कमेंट में लिख भेजिए। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, एम्स का हो सके क्वेश्चन पेपर लगाइए, जीपीएमआर का लगाइए। हम जानते हैं कि हम जीपीएमआर के लेवल पे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना हाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और कोशिश करेंगे, लेकिन आप जान तो जाएंगे कि जीपीएमआर में भी क्या पूछा जाता है। उसको पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस देखते रहिए, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, और जो इसमें हमने डिस्कस नहीं किया है उसको कमेंट में पूछिए, हम आंसर देंगे, उसका उस पर बात भी करेंगे लेक्चर के दौरान, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप नीट पे फोकस करिए। मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है नीट के लिए ही है, ज़्यादातर नीट और एम्स के लिए। जीपीएमआर तो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी उसमें पूछा जाता है। तो अभी हम नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।